मुजफ्फरनगर में अघोषित विद्युत कटौती से परेशान उद्योगपतियों की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में जहां एक और सरकार प्रदेश भर में 24 घंटे बिजली देने का दावा करती है, वहीं मुजफ्फरनगर के उद्योगपति अघोषित विद्युत कटौती से परेशान हैं, जिसके चलते फेडरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े पदाधिकारियों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसमें उद्योगपतियों का कहना है कि उन्हें कई महीने से अघोषित विद्युत कटौती से जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें हर एक ट्रिप पर लाखों रुपए का नुकसान होता है। विद्युत विभाग के अधिकारियों और उद्योगपतियों के बीच घंटों चले मंथन के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कावड़ मेले के तुरंत बाद उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। वहीं उद्योगपतियों का कहना है कि पिछले कई माह से विद्युत विभाग के अधिकारी और केंद्र सरकार में मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल से मुलाकात के बाद भी उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है, जबकि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उद्योगपतियों का कहना है कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे अपनी फैक्ट्रियों को बंद कर उनकी चाबी जिला प्रशासन को सौंप देंगे। उद्योगपतियों ने यह भी कहा कि यह प्रदेश में उद्योग चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो उन्हें किसी अन्य राज्य में पलायन कर, जहां एक और उत्तर प्रदेश में बाहर से उद्योगपति बुलाने की बात हो रही है, तो वहीं उद्योगपति विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली से परेशान होकर पलायन करने को मजबूर हो तो उसे क्या कहा जाएगा। बिजली अधिकारियों के साथ बैठक हुई है इंडस्ट्रीज की। देखिए, अधिकारियों के साथ पिछले 3-4 महीनों से लगातार बैठकें हो रही हैं। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन कोई बिजली में औद्योगिक के हिसाब से कोई सुधार नहीं है। हमारे उद्यमी भाई इस हद तक आ चुके हैं कि यदि ये ठीक नहीं हुई तो एक रणनीति बनाकर किसी प्रकार का हम बिल पेमेंट नहीं करेंगे और हम अपनी इंडस्ट्रियों की चाबियाँ प्रशासन को और शासन को सौंप देंगे। यदि ये स्थिति इसी प्रकार चलती रही तो यहाँ पर उद्योग चलाना भारी हो जाएगा। हम लोग एनसीआर में जनरेटर से प्रोडक्शन नहीं कर सकते, बिजली हमें मिलती नहीं है। हम अपने लोगों की, अपने जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह कहाँ से दें। यदि इस प्रकार की स्थिति रही तो निश्चित रूप से हमें यहाँ से पलायन करके कहीं और जाना पड़ेगा। और हम लोग जो उद्यमी भाइयों की हमारी नीति है वो यही है कि यदि अभी हमें कावड़ तक के समय के लिए अधिशासी अभियंता ने आश्वस्त किया है और कुछ बातें उन्होंने 30 अगस्त तक के लिए मानी है। यदि इनमें वास्तव में सुधार नहीं हुआ तो हम लोग अपने उद्योगों की चाबी शासन और प्रशासन को छोड़कर अपने उद्योग एनसीआर से बंद करके कहीं और पलायन की तरफ बाध्य होंगे। सरकार 24 घंटे बिजली देने का दावा। देखिए, सरकार तो 24 घंटे कागजों में बिजली दे ही रही है, लेकिन वास्तविकता उनके यहाँ से उनके मीटरों में से बिजली आ रही है, लेकिन गुणवत्ता बिजली की कोई नहीं है। एक ट्रिपिंग एक इंडस्ट्री वालों को लाखों रुपए तक का खर्चा वहन करने के लिए उनके यहाँ से निश्चित रूप से बिजली आ रही होगी, उनके ट्रांसमिशन से बिजली आ रही, लेकिन उपभोक्ता को कोई बिजली उत्पादन करने के लिए गुणवत्ता के साथ नहीं मिल रही है। इन्वेस्टर समिट की जा रही है, बाहर से उद्यमी आ रहे, उद्योग लगाए। देखिए, ये बात जब इन्वेस्टर समिट हुई थी तो ये बात जब भी उठी थी। आज 2004 के बाद मुजफ्फरनगर में कोई बिजली घर नहीं बना है। जब तक यहाँ पे बिजली घर नहीं बनेंगे, बिजली घर की ट्रांसमिशन लाइनें छोटी नहीं होंगी, जब तक गुणवत्ता के साथ बिजली नहीं मिल पाएगी। हम इन्वेस्टर समिट कितनी कर लें, यहाँ का वातावरण बिजली से जब तक ठीक नहीं होगा, कोई उद्योग अपना, जिन्होंने इन्वेस्ट करने का मन भी बना रखा है वो लोग भी पीछे हट जाएंगे। अंकित जी, बिजली को लेकर मीटिंग हुई है, किस तरह की समस्या बिजली को लेकर इंडस्ट्रीज को आ रही है? समस्या तो आपको पंकज जी ने अभी बताई है सारी, कि हम लोगों को बिना गुणवत्ता के बिल्कुल बिजली मिल रही है। जैसे सरकार दावा करती है कि 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, हमारे हर फीडर पर दिन में 4 से 5, 10 तक कट हो जाते हैं और इंडस्ट्री को चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि लोग बाग अपनी चाबियाँ सौंपने को मजबूर हो जाएंगे। इस तरह से हमने बीच में मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। 1912 नंबर बिजली विभाग द्वारा दिया गया, उस पर भी हमने बहुत शिकायतें कराई, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा लीपापोती करके गोलमोल जवाब दे दिया जाता है कि जी पेड़ की कटाई हो रही है, स्टाफ की कमी है। कोई सही जवाब उनकी तरफ से हमें नहीं प्राप्त होता। कुल मिला के स्थिति सुधरती नहीं है। हमने कोशिश करी कि हम डीएम साहब के माध्यम से, उद्योग बंधु के माध्यम से इन लोगों को कहलवाएँ कि हमें सुचारू रूप से बिजली दी जाए। हमने ये भी कोशिश की कि हम अपने माननीय मंत्री जी को कहें। हमें ऐसा लगता है कि जब सबको कहने के बावजूद हमें बिजली नहीं मिल रही है तो शायद हम उनके लिए वोट बैंक का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आज किसान लोग प्रदर्शन करते हैं, पता है कि वोट बैंक का हिस्सा है, उनकी सुनवाई होती है। हम इंडस्ट्री वाले क्या हैं? कुछ भी नहीं है।
हमारा वोट बैंक शायद उनके लिए मायने नहीं रखता, इसलिए हमारी बात ऊपर तक पहुंचाई नहीं जाती, इसलिए हम लोगों को त्रस्त किया जा रहा है। बड़े बड़े दावे करने के बाद, इन्वेस्टर सबमिट करने के बाद जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वही नहीं चल पा रही हैं। आप नई इंडस्ट्री लगाने का दावा कर रहे हो, कैसे चलेंगी? अच्छा, पिछले 20 वर्षों में लगभग 100 से भी ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ बंद होगी, बिजली महंगी और वो भी ना मिले। फिर दोनों बात आपने सही कही, बिजली महंगी भी है और जितनी जो महंगी मिल भी रही है वो भी नहीं मिल रही, तो इंडस्ट्री बंद ही होगी और क्या होगा। दूसरे प्रदेशों में पलायन करने के लिए यहाँ के व्यापारी, यहाँ के उद्यमी मजबूर होंगे और नई इंडस्ट्री तो मेरे ख्याल से शायद कोई यहाँ लगाएगा ही नहीं। हमारे मंत्रियों को मानने, दोनों मंत्री हमारे, एक केंद्र में मंत्री हैं, एक प्रदेश में मंत्री हैं, दोनों को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करानी चाहिए। अच्छा, इन्वेस्टर से मीट की जा रही है, बाहर से उद्यमियों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन जो पुराने उद्यमी यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए? सर, हमने उसी के लिए अभी मीटिंग करी थी, बहुत सारे उद्यमी आए थे, उद्योग बंधु में भी आते हैं, सब अपनी बात कहते हैं, जितने ज़ोर शोर से कही जा सकते हैं कहते हैं, लेकिन कोई परमानेंट हल हमें नहीं मिलता। सर, अघोषित विद्युत कटौती है जो इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा शिकायत है, तो उसको लेकर आज मीटिंग भी हुई है, क्या जी, उसमें सिस्टम को सुधारने के लिए जो जर्जर तार हैं उनको बदलवाने के लिए भी जो है ना व्यवस्थाएं रेवम्प योजना में करी गई हैं, जिसके लिए कावड़ ख़त्म होते ही वो काम कराने के लिए वादा किया गया है और वो काम पूरा जो है तार बदलने का 30 अगस्त तक कराने के लिए बात की गई है। कई महीने से परेशान है इंडस्ट्री। नहीं, कई एक्चुअली में भी लगातार ऊपर तक की नहीं, ऐसा है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सभी लोग सो रहे हैं या कोई जागरूक नहीं है, प्रयास किया जा रहा है। चूँकि एक साथ कई काम एक हो गए, जैसे रोड चौड़ीकरण का काम था, रोड चौड़े होने की वजह से जो लाइनें थी वो हमारी बीच रोड में आ गई। कावड़ मार्ग था, कावड़ मार्ग की वजह से मुझे शिफ्ट करना, उसके लिए कई घंटों का शटडाउन हुआ, तो इसलिए भी डिस्टर्ब हुई। ऊपर से पिछले 8 दिन से पूरे प्रदेश में मौसम भी ख़राब है, ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश होने से भी लाइनें डिस्टर्ब हो रही हैं ना, तो ये कुछ कारण हैं। जो बस मौसम ठीक हो जाएगा तो ये जो मौसम की वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हो रही वो ठीक हो जाएगी, बाकी तार हम चेंज करा देंगे, सप्लाई ठीक हो जाएगी। रोड चौड़ीकरण का काम जो टेम्परेरी तो करा दिया गया है, उसकी वजह से अब अननेसेसरी शटडाउन नहीं लिए जा रहे हैं, तो आने वाले समय में सप्लाई ठीक कर लेंगे।